दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है फिर इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है वायरलेस सेंसरिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, आईओटी में क्या होता है ये। बने रहिए वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। मिलते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क? ये होता क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क इज ए नेटवर्क ऑफ स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूट वायरलेस कनेक्टेड सेंसरिंग नोड्स दैट कलेक्ट्स एंड ट्रांसमिट डेटा टू ए सेंट्रल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन। ये होता है जिससे बिना वायरलेस काम करता है। वायरलेस जैसे सेंट्रल नोड होता है जो कलेक्ट करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है और आगे प्रोसेस करता है, उस पर डिसीजन बनाता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे स्मार्टफोन में, टेम्परेचर सेंसर में, मोशन डिटेक्शन में, ह्यूमिडिटी में, क्लाइमेट कंट्रोल और सिक्योरिटी में ये सब यूज होता है। इसके फीचर्स क्या होता है? ये सेल्फ कॉन्फिगरिंग है, इसे ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट कर सकता है विदाउट मैनुअल इंटीग्रेशन। मतलब ये चीज़ की जरूरत नहीं कि इसको बार बार कनेक्ट करो। एक बार ये मैनुअली कनेक्ट हो गया, उसका ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ये वायरलेस कम्युनिकेशन करता है। इसके जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जीपाई हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है। ये लोग पावर कंजम्पशन करता है, जैसे बैटरी का एफिशिएंट या फिर सेंसर लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। स्केलेबिलिटी है, कैन हैंडल ग्रो नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। ये डेटा प्रोसेसिंग करता है, सम नोड्स परफॉर्म लोकल डेटा फिल्टरिंग एंड एरीगेशन। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। द मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड लेयर है, सेंसर हो गया। सिस्टम में क्या होता है? ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो एनवायरमेंटल डेटा जैसे उसको कलेक्ट करता है। किसी में सेंसिंग हो गया, किसी में माइक्रो हो गया, किसी में पावर हो गया, सोर्स। मॉइस्चर सेंसर इन इरिगेशन सिस्टम एग्जांपल में ये। दूसरा है सिंक नोड। सिंक नोड में ये क्या होता है? एक्सेस सेंट्रल नोड दैट टू कलेक्ट एंड फॉरवर्ड सेंसर डेटा टू क्लाउड सर्वर्स और एज। इसमें ये होता है कि डेटा वो कलेक्ट करता है और फॉरवर्ड करता है सर्वर्स पे। ये भी वायरलेस काम करता है, जो जैसे इंफॉर्मेशन रीड करता है यूजर के द्वारा और उसको भेज देता है। जैसे एक स्मार्ट होम हब में जैसे डेटा टेम्परेचर नापता है और उस हिसाब से अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कम्युनिकेशन जैसे ये होता है कि हाँ वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जैसे प्रोटोकॉल्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जीपाई हो गया, लो पावर एरिया नेटवर्क हो गया या फिर 5G एरिया नेटवर्क हो गया। स्मार्ट लाइटिंग में यूज होता है ये। और चौथा है बेस स्टेशन, जैसे सर्वर हो गया या फिर क्लाउड हो गया। ये क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, उस पर डिसीजन बनाता है। ये क्लाउड सर्वर पे स्टोर रहता है या फिर IoT गेटवे से या फिर कहीं। ये जैसे स्मार्ट एक क्लाउड बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म प्रोसेस एंड मॉइस्चर डेटा। जैसे ये डेटा जैसे एग्रीकल्चर में इस चीज का ग्राउंड का मॉइस्चर पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। आगे पावर, बिना पावर के तो कुछ चलेगा ही नहीं, पावर तो रखना पड़ेगा। तो ये सेंसर्स और बैटरी, सोलर पावर, एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। जैसे वेदर मॉनिटरिंग में होता है इसका रिमोट लोकेशन। देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल WSN। ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है नेटवर्क। और आगे क्या है? ये सेंसर जैसे डिप्लॉय ऑन लैंड एंड कम्युनिकेट वायरलेस। ये लैंड पे ही रहता है और ये कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे स्मार्ट से सिटीज में कैमरास लगे रहते हैं और उसको पोल्यूशन मॉनिटरिंग का काम करता है। और दूसरा होता है अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर लगे रहते हैं। ये सोइल मॉइस्चर को पता करने के लिए होता है और उससे डेटा को कम्युनिकेट करके सोइल का में क्या मॉइस्चर क्या है, तो वो फार्मिंग में यूज होता है ज्यादा। और तीसरा अंडर वाटर है, जो पानी के अंदर रहता है और उसके अंदर ये मोशन का देखो, ये यूज इन ओशियन मॉनिटरिंग एंड फ्लोटिंग। इसमें ये पता करने के लिए लगाया जाता है कि सुनामी आने वाली है कि नहीं, ये वाटर का कैसा है, ये वो कंडीशन बताने के लिए। और आगे मल्टीमीडिया, ये मल्टीमीडिया हो, जैसे कैमरास हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इमेज हो गया, जो रियल टाइम वीडियो, ऑडियो या इमेजेस पता है, जैसे ट्रैफिक मॉनिटरिंग में हो गया। आगे मोबाइल, इसी ये क्या होता है? मूव अराउंड डायनेमिकली। ये रोबोटिक्स होता है, मिलिट्री होता है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है। वायरलेस नेटवर्क सेंसर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इसमें ये देखिए इसका प्रोटोकॉल क्या है? जीपाई हो गया, वो ब्लूटूथ, वाईफाई, ये लोरा, ये सब का टेक्नोलॉजी होता है। मैश टेक्नोलॉजी होता है, इसका रेंज 10 से 100 मीटर होता है जीपाई का। ये पावर लो खाता है और इसका यूज स्मार्ट होम्स में, इंडस्ट्रीज में होता है। आगे है वाईफाई। वाईफाई का टेक्नोलॉजी ये है, कुछ IEEE 880 ये कोड हो गया। इसका रेंज 30 से 100 मीटर का होता है। इसका हाई पावर रखता है।
और ये कैमरा से स्मार्ट एप्लीकेशन में यूज होता है। आगे है ब्लूटूथ का 10 से 50 मीटर होता है, इसका वेयर लो पावर लगता है और ये हेल्थ केयर में और वेयरेबल डिवाइसेस में यूज होता है। तीसरा है लो पावर एरिया नेटवर्क, LPWAN होता है, इसका 2 से 15 किलोमीटर का होता है, इसका अल्ट्रा लो पावर खाता है, ये एग्रीकल्चर में यूज होता है या फिर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। और आगे है सेलुलर नेटवर्क, ये 100 से 10 किलोमीटर के बीच होता है, इसका पावर मीडियम रहता है, ये व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन है स्मार्ट सिटीज, पहला ट्रैफिक मॉनिटरिंग में होता है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में होता है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग में होता है इसका यूज। आगे इसका इंडस्ट्रीज में का मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग होता है, ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में होता है जो सोइल का मॉइस्चर पता करने के लिए यूज होता है और मतलब वेदर का कंडीशन क्या है ये सब पता करने के लिए। आगे हेल्थ केयर में क्या, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे तो उससे रिमोट मतलब ऑटोमेटिकली पेशेंट हॉस्पिटल में नोटिफिकेशन चला जाता है, हेल्थ केयर एंड मेडिकल में यूज होता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या होता है, ये फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करता है, फ्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब डिटेक्ट करने का काम करता है। तो बेनिफिट क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब उतना ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, स्केलेबिलिटी है, मतलब अच्छा से लार्ज एरिया नेटवर्क में डिप्लॉय हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल है, सपोर्ट्स IoT इंडस्ट्रीज, एनर्जी लो पावर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। रिमोट मॉनिटरिंग रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग और एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में बताता है। इसके चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, जैसे लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है, इसकी बहुत कम रहती है बैटरी, डेटा का सिक्योरिटी रिस्क है इसमें, इंटरफेस से इशू आ सकता है या फिर स्केलेबिलिटी लिमिटेशन आ सकता है। इसके फ्यूचर में वही AI 5G एनर्जी ब्लॉकचेन यही सब फ्यूचर का ये आने वाला है, आ जाएगा तो वो ये सब सुधार मतलब ये सब ग्रोथ हो जाएगा। कंक्लूजन में ये देख सकते हैं कि अगर ये रियल टाइम हेल्थ आ गया तो स्मार्ट सिटीज एग्रीकल्चर हो गया या फिर हेल्थ हो गया, इंडस्ट्रीज में बहुत सारा फायदा होगा। AI आ जाएगा, 5G तो चल ही रहा है, ब्लॉकचेन भी आ जाएगा। बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बस इतना ही, जय हिंद।